हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ई देखिए, मीनू मौसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे बताएं आज हमारे साथ कौन आई है? हमारी फ्रेंड हाँ जी, जिनको हम कभी कभी अवतार में, ऐसे अवतार में देखते हैं कि वो हमारे दिल को छू जाती है। आज वो साक्षात हमारे साथ लाइव में आ गई है। इंदिरा जी, सासू बेटे में आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, थैंक यू। मीनू कैसे मौसी हैं आप? कैसे हो? अच्छा, देखिए हम तो बढ़िया हैं। ये बताइए, पीछे एकदम झगर मगर लाइट जल रही है, क्या चल रहा है? कौन सी शूटिंग में बिजी बिजी हैं तो आप? इस वक्त मैं एक शो है कलर्स पर सावी की सवारी और उसी की शूटिंग कर रही हूँ मैं। फिलहाल तो यहाँ पर एक फंक्शन का सीक्वेंस है तो अ, उसमें मैं मतलब किरदार निभा रही हूँ वेदिका का, लड़के की माँ। ये हाँ भाई, देखिए, सावी की सास, मतलब कहते हैं ना, सास हमेशा बहू की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ पर जो सास है ना, वो अपनी बहू से ज्यादा प्रेम करती है। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, कभी अनबन भी हो जाती है, कभी प्यार भी हो जाता है। तो जैसे बहुत रियलिस्टिक है, जैसे हम लोगों के बीच हम लोग कभी-कभी मूड के ऊपर भी जाता है कि मूड अच्छा हो तो इंसान बहुत अच्छे से बात कर लेता है, मूड बहुत लो है, डाउन है, तो इंसान बोलता है यार बात करने का मन नहीं कर रहा। तो ये शो बहुत रियलिटी पे बेस्ड है और सावी की सवारी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही प्यारा शो है कलर्स पर हर रोज 6 बजे शाम को। अच्छा देखिए, अभी सावी की जो कहानी चल रही है, वहां कहीं ना कहीं नित्यम जो है उनको एहसास होने लगा है कि हाँ भाई, सावी, मतलब हमारे दिल में सावी के लिए कुछ कुछ हो रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या नित्यम की माँ को इस बात का अंदाजा हो गया है? अ, वो तो नहीं गया है, अभी भी अनबनी चल रही है और वेदिका को यही लगता है कि सब कुछ जो कुछ भी गलत हो रहा है, वो सिर्फ सावी की वजह से गलत हो रहा है। लेकिन फिलहाल रक्षम की शादी हो रही है और यहाँ पर कुछ और ही ड्रामा होने वाला है। नित्यम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो गायब हो गया है, तो उसके सिलसिले में हम लोग ये सीन यहाँ शूट कर रहे हैं अभी। देखिए, भगवान की दया से बहुत बढ़िया होने वाला है। देखिए, नित्यम के साथ कछु नहीं होने वाला, बहुत जल्दी आपका बेटा आ जाएगा। चलिए, सावी की सवारी की कहानी अलग रखते हुए, अच्छा, अभी हाल ही में जो आपकी पिक्चर आई है अनलॉक जिंदगी, जी। इसके बारे में बताइएगा। बड़ा ही चर्चे में है इसकी कहानी। इसके बारे में जितना बताएँ उतना ही कम है क्योंकि वीनू मौसी ये फ़िल्म एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पर मतलब लोगों को ये था कि लॉकडाउन के टाइम पर कुछ ऐसी फ़िल्म दिखाए जाए और कुछ एंटरटेन किया जाए जहाँ पर लोग कुछ कनेक्टिविटी से रिलेट कर पाएँ। और ये फ़िल्म आज 2023 में रिलीज़ होने जा रही है और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो कॉन्सेप्ट राजेश गुप्ता जी ने रखी थी ये कॉन्सेप्ट, वो आए थे मुंबई हमसे मिलने, वो पुणे के हैं रहने वाले। और जब आए तो कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया लगा क्योंकि बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही आम इंसान जो जिन्होंने ये जो गुजरे हैं सब लोग चाहे वो जानवर क्यों ना हो, बिल्कुल। जानवर भी गुजर चुके हैं ये लॉकडाउन पीरियड में। तो ये लॉकडाउन पीरियड फिजिकल से ज्यादा मेंटल चेंजेस बहुत लाए इंसान की लाइफ में। और तब से लेकर आज तक आप अगर आप ग्राफ भी देखेंगे कि 2020 में जब कोविड शुरू हुई थी, 2021 में एक वापस एक झटका आया था, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का झटका आया था, फिर उसके बाद अब धीरे-धीरे करके नॉर्मलाइज़ हो रहा है। लेकिन नॉर्मल लाइफ के साथ-साथ भी इंसान ये सोचने लग गया है कि क्या ये उसके लिए ठीक है या ठीक नहीं है। एक इंसानियत नाम की चीज़ जो कमी जिसकी कमी महसूस हो रही थी यहाँ पर पृथ्वी पर, आई थिंक वो अब हम्म। ज़्यादा हो गया है। जानवरों की तरफ ज़्यादा इंसान अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि शायद आपको पता नहीं लेकिन 2020 के बाद लोगों ने पेट्स रखना बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर आप ये सर्वे भी बिल्कुल। करेंगे तो पेट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि लोनलीनेस इतना ज्यादा हो गया, अकेलापन इतना ज्यादा हो गया है और लोगों ने अभी अकेले में जीना सीख लिया है। तो आई थिंक यही बिल्कुल। सीख अनलॉक जिंदगी में मिलती है कि अगर आप स्ट्रेंजर्स 4-5 लोग साथ में आते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो रिलेटेबिलिटी हो जाती है। लेकिन लास्ट सीन जब आप देखोगे अनलॉक ज़िंदगी में, वो है कि आपको इमोशनल में ले जाती है वो कहानी। छोटी-सी कहानी है, बहुत प्यारी-सी कहानी है और ये लोग कैसे तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं और कैसे निकल भी जाते हैं, ये बहुत ही सहजता से दिखाया है। बहुत ही क्यूट शॉर्ट फ़िल्म काइंड ऑफ अब ये फीचर फ़िल्म हो गई है। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि ये राजेश जी बोल रहे थे शॉर्ट फिल्म के हिसाब से ही हम लोग बनाएँगे।
और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उनको इतने अवार्ड्स 9 अवार्ड्स अब तक मिले हैं वाह! और बहुत सराहा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग ये इतने मतलब नामचीन एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रिलेटेबल एक्टर्स की ज़रूरत है, जो हम लोग आप अनलॉक ज़िंदगी में देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसमें आपके किरदार के बारे में बात करें तो आप एक मतलब आपका किरदार बताइए, क्या इसमें आपका किरदार और कैसे आपकी मुलाकात एक डॉक्टर और एक बिजनेस एक आदमी से हुई उस कहानी बहुत में। सुंदर मतलब बहुत सरलता से ये किया है उन्होंने जो स्क्रिप्ट भी लिखी है या फिर जो भी स्क्रीन प्ले वगैरह जो भी डिज़ाइन किया है फ़िल्म के लिए हम लोगों ने बहुत नॉर्मल ले ऑडियंस के लिए हम लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि उठ के हम लोग आ गए और 4 लोग मिले। बहुत अच्छी औरत है ये जो औरत का किरदार मैं निभा रही हूँ और ये अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर जाना चाहती है शमशान, लेकिन क्या वो शमशान पहुँच पाती है? किस तरह से वो हेल्पलेस रहती है और अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठी है और एक बिज़नेसमैन उसकी मदद करता है हॉस्पिटल से। सो वहां से हम लोग शमशान कैसे पहुंचते हैं और पहुंचते पहुंचते 4 लोग कैसे उनकी जिंदगियां मतलब एक हो जाती है टिल द एंड ऑफ द सीन और एंड में वो निकल जाती है और सब कुछ हो जाता है और जैसे ही वो जाती है लेकिन वो इमोशंस रह जाते हैं डेफिनेटली एक डेड बॉडी और जो वो जो अपनी माँ है उसको छुआ नहीं जा सकता, शमशान वाले हाथ नहीं लगाते, ये नहीं करते। तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे तब अब शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बट 1 मिनट के लिए आप रहेंगे और सोचेंगे 20-20 में ऐसा सब हुआ था तो आपको वो उस नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ जाते हैं। तो अनलॉक ज़िंदगी इसी फीलिंग्स के ऊपर है। बहुत ही नेचुरल पिटोबाश भी है जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है ड्राइवर का और हेमा लिंगले है जो मेरी बेटी का किरदार निभा रही है। राजेश जी जो बिजनेसमैन का रोल कर रहे, तो उनके और ये औरत के बीच में भी जो एक रिलेशन मतलब दिखाया है कि कैसे कनेक्टिविटी हो जाती है हॉस्पिटल से और वो कैसे मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर्स भी है, तो वो क्यों करे मदद? आम इंसान तो यही हम्म, सोचेगा कि भाई मुझे तो घर जाना है, कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। लेकिन वो फिर सही भी बात वो है। रिस्क लेते हैं और वो हमें शमशान तक पहुंचाते हैं। तो बहुत स्वीट कहानी है, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ क्या मैं कैसे बोल सकती हूँ, थोड़ा एक ब्लैक कॉमेडी भी है, थोड़े इंसिडेंसेस, तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। मतलब देखा जाए तो ए में रियलिस्टिक कहानी भी है, कहीं ना कहीं लोग उसमें रियलिस्टिक अपने भी आप को है। ढूंढेंगे, तलाशेंगे कि बिल्कुल, हाँ ये हम हैं। इसमें अगर आप लॉकडाउन और कोविड के बारे में दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने शूट किया तो बहुत रियली हम लोगों ने हॉस्पिटल में शूट किया, रियल हॉस्पिटल में पुणे में। अगर आप सिमेट्री और उसके शमशान के भी सीन्स देखेंगे तो हम लोगों ने आर्मी कंटेनमेंट में परमिशन लेके शूट किया था पूना में। तो बहुत कन्विक्शन के साथ ये शूट किया है। अरे वाह! अच्छा देखिए, इंदिरा जी, आपके जो किरदारों का ग्राफ देखा जाए, आप है ना जो किरदार चुनती हैं बहुत ही सोच समझ के चुनती है, उनका चयन बड़ा ही डिफरेंट और किरदार भी आपके हर बार डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी क्या खासियत होती है किरदार में जो आप मतलब मन कर जाता है कि अच्छा मैं ये देखिए किरदार मैं निभाऊंगी और ज़्यादातर ये नहीं। जितने भी किरदार पहले मैं करती थी वो तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मतलब सोशली रिलेटेबल वुमेन के ऊपर करती थी। चाहे वो कृष्णा बहन खाखरावाला हो या कृष्ण दासी हो या सावी की सवारी हो, वो ज़्यादातर रिलेटेबल जो होते हैं कि एक आम अगर एक हम्म, माँ होती है तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैं वो किरदार निभाती हूँ। बहुत सारे मैं जब मार्केट में भी जाती हूँ या यूनिट में भी अगर मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो कनेक्टिविटी रहती है, वो बोलते हैं यार बहुत बढ़िया मतलब मेरी माँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये अगर स्टेटमेंट आ गया किसी यूनिट वाले के मुँह से या किसी बाहर वाले के मुँह से मतलब आप सोचिए आप ऑलरेडी 90% कैरेक्टर आप छू चुके हैं। तो मैंने हमेशा बिल्कुल। यही चाहे वो ड्रेसिंग हो, अंदाज़ हो, बात करने का तरीका हो, तो मैंने हमेशा यही किया है कि उसको रिलेटेबल रखा जाए। और रखा जाए। जनरली मैं ड्रामेटाइज्ड काम नहीं करती हूँ, बहुत वो फेकिश टाइप कभी हो जाता है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब जितना मैं नेचुरल और जिस तरीके से अगर एक माँ अपने फीलिंग्स को प्रकट करती है, किस बॉडी लैंग्वेज से करना करती है, तो बिल्कुल वैसे ही नेचुरली ट्राई करती हूँ रखने की।
कभी-कभी हमारे जो चैनल के ऑडियंस है वो चाहते हैं कि माँ सुंदर दिखे, उनको साड़ियाँ पहनाए। तो मैं वो दोनों की लय मैं मिक्स करती हूँ कॉम्बिनेशन। एक तो जिस तरीके से क्रिएटिव्स वगैरह लुक देते हैं और जिस तरीके से मैं वो रोल को निभाती हूँ, तो वो मिक्स हो जाता है। सही बात है, एक सहजता से आपके किरदार को दिखाया जाता है। कैसे देखिए, हम देखते हैं आज के जमाने में भी, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा अगर बड़ा हो जाए और उसकी शादी हो जाए, तो माँ का श्रृंगार थोड़ा सा कम होता है, एकदम चटर मटर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है, जो बिल्कुल। सादगी दिखाता है वही आपके किरदार में भी झलकता है। थैंक यू वीनू मासी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बहुत नेचुरल और जो आप दिखते हो, जैसे आप दिखते हो, मैंने ऐसे ही रोल जैसे आपने पहना है अभी लिबास, मैंने ऐसे अफसर बिटिया में किया था, जहाँ पर मैंने गंगा हाँ अ, का रोल निभाया था। अफसर बिटिया एक बहुत प्यारी सी कहानी थी जी टीवी पर, और उसमें भी वो कलेक्टर बनना चाहती है लड़की जो है, और हाँ वो जी, मेरे घर में मिताली। बहू बनकर आती है, तो उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा अलग टाइप का किया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आखिरी जाते जाते एक सवाल और, दर्शक हमारे जानना जी, चाहते हैं कि आप एयर हॉस्टेस, मतलब पता नहीं, बहुत कम लोग जी, जानते होंगे कि आपने अपना करियर शुरू तो एयर हॉस्टेस के तौर पे किया था, लेकिन ऐसी, बिल्कुल। मतलब क्या ये जो एंटरटेनमेंट जगत ने आपको कैसे खींच लिया वहां से, क्योंकि हर कोई उड़ना चाहता है, लेकिन आप यहाँ जी। एंटरटेनमेंट जगत में आ गए, अ, कैसे? एयर होस्टेस देखिए, मेरी भी एक बैक स्टोरी है, और मेरी फैमिली तब मुझे याद है कि मेरे पापा को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए थे, और 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी मुंबई में, और तभी मुझे मुंबई में, सबसे हाँ। पहले नौकरी मिली थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में एज अ एयर होस्टेस। लेकिन उस नौकरी के लिए मैं आ नहीं पाई, और मेरी माँ और मेरे पिताजी जो है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। हम लोगों ने हमारा घर गंवाया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें गंवाई, और आज भी नुमासी जो औरत आपके सामने बैठी है, वो बिल्कुल वही से नहीं है जो एक मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल की, लेकिन मैंने जिंदगी को देखी। तो बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने ये किया, मैंने नहीं, स्ट्रगल नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत की, और मैं बहुत प्राउड हूँ, फील करती हूँ कि मैंने वहां से गुजरी हुई लड़की, जो वहां से निकली हुई लड़की आकर अपना स्थान बनाती है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने सब कुछ गंवाया था, तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे और जितने भी आस पड़ोस के लोग, वो उन्होंने भी तब उस जमाने में मदद नहीं की। इसको मैं हमेशा एक लेसन की तरह, एक जो सीख की तरह लेके मैं आगे गई हूँ। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी मुझे बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं, ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ रिश्तेदारों के साथ, लेकिन अब जब मैं बहुत अच्छे मुकाम पर आ गई हूँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो सब याद करते हैं। तो आई थिंक लेकिन लाइफ आगे बढ़ती है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इसी मुंबई में जो मेरा जन्म स्थल है, यहीं से बढ़कर मैं और आगे बढ़ रही हूँ आप लोगों की गुड विशेस से, गुड विल से। और राजेश गुप्ता जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब ये मुंबई आए थे, हम लोग स्टारबक्स में मिले थे, पहली पहली मुलाकात में भी उन्होंने बोला था कि इंदिरा मुझे तुम ही चाहिए इस रोल में, बिकॉज तुम में वो एक वो रिलेटेबिलिटी, कनेक्टिविटी है ऑडियंस में। जब तक आपने सारी चीजें नहीं सहा हो उसमें, तो तब तक वो बड़े पर्दे में नहीं आता। अरे सो वाह, मैं अभी शायद जाना चाहती हूँ, मेरा शॉट रेडी है मीनू मौसी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए आपसे बात कर देखिए हमको भी थैंक यू बहुत वेरी अच्छा लगा मच। आपसे बात आपका करके, बहुत बहुत धन्यवाद। असली जिंदगी बहुत को बहुत अनलॉक तो बहुत आप ही ने किया जी है इंदिरा जी। बिल्कुल। और बहुत जाते बहुत जाते धन्यवाद। मैं अपने फैंस को जाते जाते अपने फैंस को इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी को अनलॉक करो। जिंदगी बिल्कुल, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसे अनलॉक करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी अनलॉक जिंदगी। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे, बाय थैंक बाय, यू अपना वेरी ख्याल मच। रखिएगा।
और बाकी जी। दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे, सास और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए मीनू मौसी तो रोज आती है आपसे बात करने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी के लिए बाय बाय टाटा।